डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और पहला जो स्टार्टिंग है डियर स्टूडेंट्स, वो आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये आर्टिकल देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखें। मैंने वहां पे बताया था भाई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 प्रकार। अभी आपको डाउट होगा भाई कि पहले तो 8 ही प्रकार होता था। तो जी हाँ, होता था, लेकिन एक नया जो हमारा ये है, आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखा गया। तो कुल मिला के 9 है। तो जिसमें आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो पहला नंबर हम स्टडी करने जा रहे हैं। और पहला नंबर स्टडी करेंगे तो हम फुल डिटेल्स में करेंगे। और भाई अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब पहले समझते हैं कि आर्टिकल होता है। ए, एन और दा को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। इस चीज को ध्यान से समझना है। अब समस्या ये बात की होती है भाई कि आर्टिकल कितने प्रकार। तो आर्टिकल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं। इंग्लिश में पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसको कहते हैं अनिश्चित उपपद। और दूसरा आपका डिफिनिट हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? निश्चित उपपद होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, समस्या ये बात की है कि अब पता चले कि कौन इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है और कौन डिफिनिट में आता है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं बात करता हूं और आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करते हैं कौन किस में आता है। ठीक है, तो इनको बहुत ही आसानी से आपको समझना है ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे कौन सा? पहला नंबर जो मैंने लिखाया कि आपका इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे भाई कि इंडिफिनिट आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी और कौन इसमें आएगा ये भी हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो आता है भाई ए कामा एन को ध्यान समझना है। ए कामा एन को इंडिफिनिट क्या कहते हैं भाई? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ए कामा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यहां पे क्या लिखोगे? क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। पहले, और यहां पर लिखेंगे भाई प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग, और यहां पे लिख देंगे किए, और यहां पे लिख देंगे जाते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हमारा ये क्या हुआ भाई? हमको पता चल गया कि इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं। तो 2 चीजें हमने बताया भाई कि इंडिफिनिट आर्टिकल में 2 चीजें आती हैं। एक तो ए आ जाता है, दूसरा कौन आ जाता है? एन आ जाता है। तो ये हो गया इंडिफिनिट। अब चलिए हम समझ लेते हैं भाई कि हमारा जो नेक्स्ट है दूसरा वाला डिफिनिट में क्या आ जाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चलो भाई समझते हैं। अब हम दूसरे नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे डिफिनिट। इंडिफिनिट हो गया। अब हम दूसरा पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो हेडिंग इसमें हम डालेंगे डिफिनिट आर्टिकल। क्या डालेंगे भाई? डिफिनिट आर्टिकल। तो दूसरा लिखेंगे डिफिनिट, और यहां पे क्या लिखेंगे? आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल। अब चलिए इसके बारे में अगर हम समझ लेंगे तो हमको जो है आगे दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब डिफिनिट आर्टिकल में जान लीजिए डियर स्टूडेंट, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते थे। वहां पे उल्टा था, वहां पे अनिश्चित था और यहाँ पे निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। के पहले प्रयोग किए जाते हैं। के पहले प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे चीजें हमारा क्या हो गया भाई? यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्टिंग में पहले देखते हैं कि भाई क्या हमने पढ़ा। ठीक है, हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा और किसके बारे में हमने जाना, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई अब समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो
पहला जो टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा भाई आर्टिकल, आर्टिकल को कोई हिंदी में कहते हैं उपपद, इसके अंदर ए और एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंडेफिनिट होता है जिसका मतलब अनिश्चित होता है, एक डिफिनिट होता है जिसका मतलब निश्चित हो जाता है। ठीक है, अब ये समझेंगे भाई कि इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है। ए एन जो आता है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद हम दूसरा आगे देखते हैं, तो दूसरा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। अब डिफिनिट आर्टिकल क्या है कि जो हमारा द होता है ये डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित जो नाउन होते हैं ना उनके पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब सेमेस्टर ये बात की होगी, हमने आर्टिकल तो पढ़ लिया, अब कंडीशन हम क्या होगी नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा टॉपिक लेकर हम आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग कहां पे करते हैं, फिर एन का प्रयोग कहां पे करते हैं, फिर द का प्रयोग कहां करते हैं, इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग कहां पर करते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।